अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 12। चच्चा चक्खन ने धोबन को कपड़े दिए। सरीरे खामा 8th क्लास का सबक नंबर 12। इसके मश्की सवालात हमने करने हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके बताएं। और हम अब मश्की सवालात इसके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना है कि मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि चच्चा चक्खन को चची 20वीं दफा ये क्यों कह चुकी है कि घर के कामों में दखल ना दिया करो। चच्चा चक्खन को चची 20वीं दफा ये इसलिए कह चुकी कि घर के कामों में दखल ना दिया करो क्योंकि चच्चा चक्खन काम करते हुए शोर शराबा बहुत करते थे और सब चीजें फेर देते थे, पूरा घर फैला कर रख देते थे, लेकिन काम उनका फिर भी पाया तकमील को नहीं पहुंचता था। चची ने धोबन से क्या कहा? तो चची ने धोबन से कहा कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम कल या परसों आना तो मैं तुम्हें मैले कपड़े धोने के लिए दे दूंगी, क्योंकि आज तो उठकर कपड़े देने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगला सवाल है कि चच्चा चक्खन ने कोठरी में दाखिल होने के बाद किस किस्म के अहकाम देने शुरू कर दिए। तो जो कोठरी का तस्करा है इस सबक में मुझे कहीं पे भी नहीं मेरी नज़र से गुजरा, इसलिए जो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस से इत्तेफाक ना करें तो फिर आपको जो मुनासिब इसका जवाब लगे वो आप लिख सकते हैं। चच्चा छक्कन ने कोठरी में दाखिल होने के बाद सबको मैले कपड़े जमा करने का हुक्म सादिर किया और कहा कि अच्छी तरह हर कोने में देख लेना कि कोई मैला कपड़ा रह ना जाए। और इसके बाद है कि 5 मिनट में घर की क्या हालत हो गई। 5 मिनट में घर की हालत ऐसी हो गई कि जैसे वहां आंख मझोली खेली जा रही हो। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा था और कोई कोने झांकता फिर रहा था, तो कोई लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती कर रहा था। और इसके साथ साथ चच्चा चखन की जो नारों की आवाज है वो भी सुनने को आ रही थी। अगला सवाल है कि बच्चों ने कपड़ों को किस तरह अलग अलग किया। कपड़ों को अलग अलग करते हुए बच्चों का झगड़ा शुरू हो गया और एक कह रहा था कि ये मेरा कपड़ा है तो दूसरा कह रहा था ये मेरा है। इसी खींचातानी में बच्चों ने कपड़े फाड़ दिए, जिस पर चचा ने बच्चों को डांट कर भगा दिया। अगला सवाल है कि चचा और धोबन में किस बात पर बहस छिड़ी और इसका क्या नतीजा निकला। चचा और धोबन में कपड़ों की गिनती पर बहस हुई। धोबन के मुताबिक कपड़े 59 यानी 59 थे और चचा के मुताबिक 61 थे यानी 61। और 1 घंटे की बहस के बाद ये नतीजा निकला कि धोबन ने 2 जोड़ी मोजे लिखे थे। यानी हम जो सॉक्स हैं या जुराबे जो हैं वो हम जोड़ी के हिसाब से लिखते हैं ना, दो जो दोनों पाँव की सॉक्स होती हैं हम उसे एक जोड़ा कंसीडर करते हैं। लेकिन जो चचा थे वो उनको 2 जुराबे 2 मोजे उन्होंने लिखा था। तो इस तरह 2 जोड़ी जुराबे धोबन ने लिखी और चचा ने 4 मोजे, जिसकी वजह से 2 का फर्क आ रहा था। और इसी वजह से उनके दरमियान 1 घंटे तक बहस रही और उसके नतीजा ये था कि जो धोबन है उसकी बात सही थी साबित हुई। आखिर में सबक के आखिर में चच्चा चक्खन घर से बाहर क्यों भागते हैं। चच्चा चक्खन सबक के आखिर में घर से बाहर इसलिए भागते हैं क्योंकि चचा ने चची को धुली चचा ने जो चची की धुली हुई कमीज थी, रेशमी कमीज जो थी वो सोने के बटन उतारे बगैर ही वो धोबन को दे दी थी। और जब चच्ची से उन्हें ये बात पता चली कि उस कमीज के साथ सोने के बटन लगे हुए थे तो वो बटन लेने के लिए धोबन के पीछे घर से बाहर भागे। एक और सवाल जो है वो ये है कि चच्चा छक्कन इम्तियाज अली ताज का एक ऐसा किरदार है जिसने उर्दू मजानगारी में एक नए बाब का इजाफा किया। सब को मद्देनजर रखते हुए चच्चा छक्कन की वो खूबियां तहरीर कीजिए जिनकी वजह से ये किरदार हर दिल अजीज है। इम्तियाज अली ताज के किरदार चच्चा चक्खन में वैसे तो बेशुमार खूबियां हैं, लेकिन यहाँ चंद एक का जिक्र करेंगे। आप में से जो मेरी एज ग्रुप के होंगे या जिन्होंने हमने जब बुक पढ़ी थी तो उसमें चच्चा चक्खन ने तस्वीर टांकी वाला सबक था। और अब मुझे ये याद नहीं कि हमने किस क्लास में पढ़ी थी, फर्स्ट सेकेंड ईयर में शायद पढ़ी थी।
तो वो भी एक दिलचस्प कहानी थी। और इसमें हम पढ़े हैं कि उन्होंने धोबन को कपड़े दिए। तो इनका जो किरदार है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, मजा से भरपूर किरदार है। तो इसके जो वैसे तो इस किरदार में बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन हम चंद एक का जिक्र करते हैं कि चचा चक्कन एक वो रौनक शख्सियत है जिनके होने से घर में छाया हुआ सकून और खामोशी खत्म हो जाती थी, बल्कि एक हलचल और जिंदगी का एहसास होने लगता था। और दूसरा ये कि चचा चक्कन जो है अकेले काम करने की बजाय टीम वर्क पर यकीन रखते थे, यानी सब मिलजुल कर काम करें। और कोई भी काम करते हुए वो घर वालों को भी इसमें शामिल कर लेते थे, सब घर वालों को। और इस वजह से ड्रामे में जो है वो जान पैदा हो जाती है। और एक और है कि चचा के संजीदा अंदाज में अदा किए गए पुरमजा जो जुमले थे, और हर काम में अपने आप को माहिर समझकर वो काम पाया तक मिल तक पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से उर्दू मज़ा निगारी जो है उसमें एक नए बाब का इजाफा हुआ। और ये जो किरदार है चच्चा चखन, ये हर दिल अजीज हो गया। आगे है कि मुंदरजा झैल अल्फाज और मुहावरात के मानी लिखे और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मुहावरात हैं, मानी और जुमले बीसियों मरतबा बड़ी तादाद में बहुत दफा। एक अच्छे उस्ताद का फर्ज है कि अगर तालिबे इल्म को बीसियों मरतबा भी समझाना पड़े तो वो इसे समझाए। हलकान होना, थका मांदा होना। बाज तुलबा समझ कर पढ़ने की बजाय रट्टा लगाने में हलकान होते रहते हैं। खिंच जाना, नाराज होना। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हारने पर इंडियन अवाम अपनी क्रिकेट टीम से खिंच गई। दखल दर माकूलात, बीच में बोलना। सुपर पावर्स को दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल दर माकूलात का बहुत शौक है। गुल मचाना, शोर शराबा, हंगामा। अहम कौमी त्योहारों के मौका पर गुल गुपाड़ा मचाना आम होता जा रहा है। सवांग भरना, फरेब देना, भेस बदलना। अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे में तुर्की फनकारों ने इतनी खूबसूरती से सवांग भरा कि इस पर हकीकत का गुमान होता है। झकझक, झगड़ा या बकबक। जब किसी फर्द के पास मुतलका मौजू पर बहस और वासे के लिए कोई मुकम्मल मालूमात मौजूद ना हो तो वो झकझक करना शुरू कर देता है। तरदीद करना, किसी बात का रद्द करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गलत खबर नशर करने के बाद इसकी तरदीद करना मामूल बनता जा रहा है। मुंह फट, जुबान दराज। दौरे हाजिर के एंकर और तज्जिया नगारों में शाइस्ता अंदाजे गुफ्तगू की बजाय मुंह फट अंदाज परवान चढ़ता जा रहा है। क्यामत गुजरना, आफत आना। सानहे एपीएस के वाक़े से पूरी कौम पर क्यामत गुजर गई। दर्ज झैल जुमलों को आसान फहम अंदाज में तहरीर करना है। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते हैं। चचा अपनी सलाहियतों की कदर ना करने पर नाराज हो जाते हैं। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर जमा हो गया। आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने काम। मुझे ये दो जुमले सबक में कहीं पे भी मेरी नज़र से नहीं गुजरे। तो अगर आपकी नज़र से गुजरे हों तो आप मुझे वो सफ़ा नंबर नीचे कमेंट में ज़रूर पिन कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मामूल के मुताबिक सारा घर चचा मियाँ के गिर जमा हो गया और इन्होंने सबको अहकामात सुनाने शुरू कर दिए। चचा को अपनी इस काबिले कदर और मोहतरम बिलशान तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। चचा को जब अपनी शानदार तजवीज़ पर दाद ना मिली तो धोबन से नाराज हो गए। बंदू की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे बंदू मुलाजिम, और मियाँ से मुराद है कि चचा चक्कन। बंदू की क्या जुर्रत कि वो मियाँ को गलत कहे। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया सवांग भर रखा है। शक्लें सबकी ऐसी के जैसे भेस बदल रखा है। अब तक चचा की त्योरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। अब तक चचा नाराज बैठे थे, लेकिन जैसे ही सोने के बटनों का सुना तो फौरन ही उठकर खड़े हो गए। मतलब सोना तो फिर सोना होता है ना। आधा दिन बर्बाद करके किस मजे में कहते हैं कि निपटा दिया हमने धोबन को। आधा दिन जाया करने के बाद कितने आराम से बता रहे हैं कि हमने धोबन को निपटा दिया है। दर्ज जुमलों को है और हैल की मदद से मुकम्मल कीजिए। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते हैं। चचा बोले, क्या बात है, बच्चे कपड़े ढूंढ रहे हैं। आज चचा ने कसम खा ली है।
और बच्चे शौक से कहानियां सुनते हैं। कसूर करने वाले को कसूरवार कहते हैं। उसके पास 3 जोड़े जुराबे और 1 रुमाल है नहीं है, आएगा इधर। झलना से जलन, चलना से चलन, लगना से लगन, चुभना से चुभन, दौड़ना से दौड़, चाहना से चाह, भागना से भाग, रखना से रख, दबाना से दबाओ, झुकाना से झुकाओ, बहाना से बहाओ, लगाना से लगाओ। हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।